दादू आज हम आग तो सेक रहे हैं। हाँ। आज एक वो जो पहले एक स्टोरी सुनाते थे आज वो सुनाओ। अच्छा, एक समय की बात है। अकबर बादशाह शिकार करने गए। रास्ते में माघ का महीना था। उन्हें ठंड लगी। ठंड लगी तो लौट के आए घर पे। दूसरे दिन उन्होंने दरबार में बताया कि माघ के महीने में जो बंदा गले भर पानी में खड़ा रहेगा रात भर उसे बहुत असर भी हुआ। फिर कोई खड़ा ही नहीं होता। एक बेचारा गरीब ब्राह्मण वो बोला रात भर खड़ा रहूंगा 2-4 असर भी मिल जाएंगे तो मेरा रोटी रोजी चल जाएगी। वो बोला बादशाह से मुझे मैं खड़ा रहूंगा। बोले कोई नहीं खड़े रहो। वो रात भर खड़ा रहा। रात भर खड़ा रहा। सवेरा दरबार में गया जी मैं खड़ा रहा रात भर। बादशाह बोले जी रात भर पानी में किसके सहारे खड़े थे? तो ब्राह्मण बोला हुजूर रात भर में आपके किले की जो कंटीन चल रहा था दीपक उसी को देखता रहा और रात भर खड़ा रहा। तो फिर बादशाह बोले भाई तुम्हें तो इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें उस दीपक से रोज गर्मी मिल रही थी। भगा दिए। वो जा रहा था रास्ते में बीरबल मिल गए। भाई बीरबल जी ऐसे ऐसे बात हुआ मुझे परेशान हो गए। बोला कोई नहीं जाओ करेंगे कोई व्यवस्था। अब अगले दिन बीरबल बादशाह को फिर जाना था शिकार खेलने। तो बीरबल क्या किए 10 फीट का डंडा गाड़ दिए बांस गाड़ के उसमें एक डचकी लटका दिया पतीली और नीचे थोड़ी सी आग जला के बैठ गए। मंत्री आया जी चलो जी बीरबल बादशाह बुला रहे हैं शिकार खेलने। बीरबल बोला जाओ बादशाह से कह दो बीरबल अभी खिचड़ी पका रहा पक जाएगी खा लूँगा दे आऊँगा। बहुत देर बीत गई वो भी लौट गया। फिर उन्होंने सेनापति ने भेजा उसको भी यही कह के भेज दिए फिर भी नहीं गए। बादशाह बोले मैं खुद ही जाके देखता हूँ कौन सी खिचड़ी पक रही है। बादशाह आए जब आ गए देखे तो 10 फीट के ऊपर पतीली लटकी पड़ी है आग नीचे थोड़ी आग जल रही। अरे बीरबल ये क्या तमाशा किया ऐसे कैसे खिचड़ी पकेगी? बोले हुजूर जब उस गरीब आदमी को किले के दीपक से उसको आग गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी इतनी ऊंचाई से नहीं पक सकती। बादशाह सलामत बहुत शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को बुला के बहुत सारा धन दे के विदा कर दिए और अपने घर गया। यहीं से कहानी समाप्त होती है। यह है बीरबल की खिचड़ी।